बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हम फ़िज़िक्स का जो है वो क्लास 9 का डिस्कस कर रहे थे कि फ़िज़िक्स का रोल क्या है, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें से 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे जो आपकी बुक में गिवन है कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन क्या है। अब उससे आगे वाला हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। 5th पॉइंट है कि जो है फ़िज़िक्स का रोल क्या है और डिफरेंट जगहों पे। तो उसमें से देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है कि मींस ऑफ कम्युनिकेशन है सच एज़ रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें याद है कि ये फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस में आती हैं। मतलब फ़िज़िक्स की मदद से ये चीज़ें हैं, ठीक है, बनी हुई है और इनको हम यूज़ कर रहे हैं। और कहते हैं ये जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसने हमारे लाइफ को इजी बना दिया, फास्ट बना दिया, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। और वो आसानी ऐसे पैदा कर दी कि पहले जो जिस तरह हम कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो सोर्स होता था पहले पास्ट में, वो इस तरह नहीं था, ठीक है, जिस तरह अभी है। ठीक है, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, ठीक है, वो दुनिया के जिस कोने में भी है हम उसको इजीली अप्रोच कर सकते। तो वो इन डिवाइसेस की वजह से है जो फिज़िक्स की एप्लीकेशंस में आता है। इसके अलावा आप देख ले जो रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो 6th पार्ट इसका दिया है, वो कहते हैं उसके ज़रिए हम जो है वो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, वो दुनिया के जिस पार्ट में भी है, ठीक है, और इसके ज़रिए हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए, इससे हम पिक्चर्स ले सकते हैं, इससे हम वीडियोस बना सकते हैं, वो हम फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैलकुलेटर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस है फ़िज़िक्स की, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे फ़िज़िक्स की जो कि हमने पढ़ रहे थे, लेकिन उसके 2 पॉइंट्स रह गए थे, वो आज आपको मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट, अब एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि लिस्ट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑन नेचर। ये जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हम कर रहे हैं, साइंस की मदद से डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो क्या इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो ज़रा देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि साइंटिफिक इन्वेंशन जो है ये कैसे हार्मफुल है। तो इसमें देखिए कहते हैं सबसे पहले तो ये पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पोल्यूशन आप देखें ना, जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो रन होती हैं, उसमें फ्यूल यूज़ होता है, तो उससे पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। दूसरे इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा किया, तो वो अगर आप देख लें तो वो डेडली वेपन्स की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, जो वेपन्स बन रहे हैं, ठीक है, उससे नेचर कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उससे हम एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे हम जो है वो प्लांट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी वार होती है तो प्लांट्स, एनिमल सारे डैमेज होते हैं, ह्यूमंस इससे डैमेज होते हैं, ठीक है। तो ये इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आते हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस की। अच्छा, फिर आगे आते हैं हम, ठीक है, कि क्विक क्विज़ के कुछ सवाल है, ठीक है, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो ज़रा हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। साइंस इज़ बेस्ड ऑन द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एन ए यूनिट, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का हमने बताना है कि जो आपके पास है, ठीक है, साइंस जो है वो बेस करता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। एग्जांपल से हमने उसको शो करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ है क्या चीज़। तो कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब उसके याद है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं। ये फ़िज़िकल क्वांटिटी के एक जो है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक उसके साथ यूनिट होता है, ठीक है। 2 चीज़ें होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी के, 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो उसके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, और एक उसका यूनिट होता है। जिस तरह आप ये देखें, इफ़ द लेंथ, एग्जांपल देखें, इफ़ द लेंथ ऑफ ए स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, एक ये स्टूडेंट है उसकी लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करें अगर हम, और सपोज़ वो 104 सेंटीमीटर है, तो इसमें ये जो 104 है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है इसकी, ये वैल्यू है इसकी, और सेंटीमीटर याद रखिए ये इसके साथ यूनिट है। इसी तरह अगर हम देखें ना, लिखे कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है, जैसे सपोज़ शुगर ख़रीदना है, ठीक है, शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उसको कहते हैं 5 kg शुगर दे दे। तो इसमें ये 5 जो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है,
केजी जो है वो इसका यूनिट है। तो याद रखिए दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। अगर ठीक है फिज़िकल क्वांटिटी को आपने समझना है तो उसमें याद रखिए दोनों जो वैल्यूज़ हैं, जिसमें आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी आती है और साथ में उसका यूनिट भी आते हैं, तो दोनों जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और उसके एग्जांपल जो है वो हमने बताई है।